ये जो थर्ड जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो थर्ड जेंडर होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी में नहीं आते हैं, किन्नर समाज में नहीं आते हैं। आज अगर आप ये कहें, फॉर एग्जाम्पल है कि आप कहें कि मैं एक महिला हूं लेकिन मैं उसको महिला नहीं मान रही, तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो सरकार डिसाइड करेगी, वो कानून डिसाइड करेगा। वो एक लड़के की बॉडी से, मतलब आपने सर्जरी करवाई और फिर आप इस रूप में आए, तो ये सफर जो था वो कितना मुश्किल रहा? उसके क्या फर्क पड़ता है? मैं कहती हूँ बहुत फर्क पड़ता है। इन्हीं पैसों से लव जिहाद चल रहा है, इन्हीं पैसों से इस्लामीकरण चल रहा है। तो आज किसी को भी 2 रुपए देने से पहले 10 बार सोचना जरूर। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, किन्नर जिहाद, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ आपके और आपके गुरु के बीच में, तो कपड़े फाड़े गए, इतनी लड़ाई बढ़ चुकी थी और उसमें आपकी सेफ्टी के लिए जो लोग रखे गए थे वो लोग भी उसमें इंक्लूड थे। वो हमें इस चीज में प्रेशराइज करती थी कि बेटा आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आपको ईद मनानी चाहिए, हाँ। या आप ऐसे करके धर्म परिवर्तन करिए। तब फीमेल की लाइफ भी तो जी सकते थे कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को अखाड़े में नहीं जोड़ सकते जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। क्या कभी आपको प्यार हुआ? एक जिस तरीके से एक नॉर्मल नर नारी के बीच में प्रेम होता है, वैसे ही हमारे साथ में एक गिरिया रहता है जिसके बीच में हमारा मेंटली कनेक्शन होता है। ऑफिशियली अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है आपका? मतलब अब जब डाइवोर्स की बात करते हैं हम लोग, शादी की बात करते हैं, तो आप उनसे अलग हो, सेपरेट हो, तो इस बात में देखिए, डिवोर्स की अगर मैं बात करूं तो डिवोर्स उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं अभी तक, और ना उन्होंने अभी तक कोई दूसरी शादी करी है। वो यही कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये समाज और ये सब तुझे एक्सेप्ट करेंगे, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इंतजार में है? मे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे इंतजार में होंगे। और वो अगर आपके इंतजार में है तो आप उन्हें वापस क्यों नहीं अपने? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टॉक विद सुष्मिता के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी कुछ लोगों को चुनौतियां देती है और कुछ लोग उन्हीं चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ने जा रही है जिनको समाज ने ठुकरा दिया, मगर वो आज समाज के लिए काम कर रही है। कहीं गरीब परिवारों को उन्होंने गोद लिया, कहीं बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी और अपनी कमाई का लगभग 90% उनके उज्जवल भविष्य में लगा दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज की गेस्ट, किन्नर अखाड़े की प्रदेशाध्यक्ष तनीषा सनातनी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी, मैं आपको भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करूंगी कि आज मुझे भी ये मौका मिला कि मैं आपके जरिए मैं हमारे समाज को ये बता पाऊं कि आज हमारा समाज भी अगर पूर्ण रूप से शिक्षा ले और संस्कार उसके माता पिता उसे दे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ। अक्सर हम लोगों को समाज के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, हमें अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ। बट आज मुझे बहुत खुशी है आपके यहाँ आके कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं जनता को ये बता पाऊँ कि आज हमारा समाज भी अगर सेवा भाव में आगे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ कि इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है और आज जो इनकी पहचान है वो इनके कर्मों से ही है। इन्होंने अपनी कमाई का लगभग 90% गरीब परिवारों को गोद लेने में, उन पर खर्च करने में, गरीब बच्चों की शिक्षा में, इनमें खर्च कर दिया है। तो मैम, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, इसके अंदर जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने मेरी कमाई का, देखिए मेरी कोई कमाई नहीं है, वो सब जनता की ही कमाई है और हमने जनता में ही वापस लगा दी है। हाँ। आज के करीबन 1.5 साल पहले की एक छोटी सी कहानी है। जब मैं जयपुर से निवाई गई थी और मेरे ऊपर कोई परेशानी आई थी, जब मैं वहां गई और वहां जाने के बाद में, क्योंकि निवाई, अगर आपने सुना हो निवाई के बारे में, तो निवाई एक धर्म नगरी के नाम से विख्यात है कि वहाँ धार्मिक लोग बहुत ज्यादा है और निवाई के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ।
तो जब मैं वहां गई तो मैंने उनको अपनी परेशानी बताई कि मेरे साथ ये दिक्कत है, तो उन्होंने बिना किसी यानी कि बिना किसी अपन कह सकते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्होंने मुझे गोद लिया और अपनी बेटी के रूप में सर्व समाज वालों ने मुझे अपनाया। फिर जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे समाज के अंदर की बधाई की परंपरा चलती है, तो सेम वहां खुशियों के अंदर मैं और मेरे समाज के बच्चे जाने लगे। अब जो वो बधाई का पैसा आने लगा तो उसका यूटिलाइजेशन अपन क्या करें, क्योंकि आज मुझे उस गांव, क्योंकि मैं कुछ नहीं थी उससे पहले, और आज उस गांव के लोगों ने मुझे गोद लेके आज इतना सम्मान दिया, मान दिया। और ये मान लीजिए कि जहां 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं हो रही थी, और आज उसी गांव की वजह से मैं रह पा रही थी, जी पा रही थी। उन्होंने जीने की एक दिशा दी मुझे, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। क्योंकि आज अपने गांव में एक परंपरा है कि जब आप किसी को गोद लेते हैं तो पगड़ी की रस्म होती है, जाजम होती है, पगड़ी की रस्म होती है। और मेरे निवाई के समस्त समाज वालों ने मुझे इस सर पे पगड़ी बंधाई थी, तो उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि इस पगड़ी का मैं मान हमेशा रखूंगी। और आज मैं आने वाले समाज को और आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको भी मैं ये बताऊंगी कि आज हमारा समाज अगर सेवा भाव में आ सके तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मगर ये बहुत कठिन है, क्योंकि अगर जैसे देखा जाए कि इस एज में लोग अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। आपने वहां लोगों की जरूरतों के बारे में सोचा, तो ये विचार मन में कैसे आया शुरू में कि देखिए, आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो आज मैंने मेरी एजुकेशन में मैंने MBA करी है, और पढ़ाई मुझे ये सिखाती है कि खुद के लिए करने वाला इंसान तो स्वार्थी होता है। और हम लोगों को, जैसे अगर आप धर्म ग्रंथों की भी बात करेंगे तो किन्नर समाज को भगवान ने जिम्मेदारियों से मुक्त बनाया है। ना हमारे कोई बच्चे हैं, ना परिवार है, जो है ये समाज है, ये समाज ही हमारा परिवार है। तो आज ये स्टेप मैंने उठाया, वो इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास कोई मोह नहीं है। और मेरा जो भी, अगर मैं परिवार कहूं तो यही मेरा परिवार है। वो गांव ही मेरा परिवार था, वो क्षेत्र ही मेरा परिवार है, वहां के बच्चे मेरे बच्चे हैं, वहां के जो आदमी है वो सब मेरे भाई समान है, जो वहां की महिलाएं हैं वो मेरी माँ समान है, मेरी भाभी समान है। तो जीना उन्हीं के लिए है और मरना उन्हीं के लिए। और हमेशा मैंने एक टैगलाइन जरूर कही है कि जिसका कोई नहीं है उसकी तनीषा सनातनी है। ये तो देखा जा रहा है कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप इतने लोगों को गोद लेते हो, उनकी हेल्प करते हो। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो हर कोई नहीं कर सकता है। और इस समाज के लिए, जो समाज आपको ठुकरा चुका है, आपके समाज को ठुकरा चुका है, उसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, उसके लिए मैम बहुत बहुत आभार आपका। ये जो थर्ड जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो थर्ड जेंडर होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी में नहीं आते हैं, किन्नर समाज में नहीं आते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, अगर आपने ऐसा सुना है तो। इस धरती पर 3 ही चीजें हैं, नर, नारी और अर्धनारीश्वर, जिसे कहा जाता है। और अर्धनारीश्वर मेरे हिसाब से एक ये अम्ब्रेला की तरह है। तो काफी जगह आपने कम्युनिटी का नाम सुना होगा, LGBTQAI+ कम्युनिटी। तो ये एक कम्युनिटी अलग है। किन्नर की अगर बात करें तो किन्नर एक समाज है, किन्नर कोई जेंडर नहीं है। आपने सुना होगा कि कुंभ में ममता कुलकर्णी जी ने भी किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया था। और आज हमारे किन्नर अखाड़े का भी ये उद्देश्य है कि हमारे किन्नर अखाड़े में कोई भी नर, कोई भी नारी आज सनातन के लिए हमसे जुड़ सकता है। तो किन्नर अखाड़ा या किन्नर जो शब्द है ये कोई जेंडर नहीं है। और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूं हमारे कानून की, तो इसमें अपने सिर्फ हमें एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम है ट्रांसजेंडर, जिसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे ट्रांसमैन हो गए, ट्रांस वीमेन हो गई, जिसमें इंटरसेक्स पर्सनैलिटी हो गई। तो इस तरीके की अलग अलग उसमें वेरिएशंस दे दिए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो एक अम्ब्रेला है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस दे दी गई है। अब इसमें आपने जो अभी सवाल किया कि थर्ड जेंडर ये नहीं कह रहा कि ट्रांसजेंडर हमारा पार्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको एक चीज की तरह आपको समझाना चाहूंगी कि ये एक तरीके का एक पर्सनल ओपिनियन है। आज अगर आप ये कहें, फॉर एग्जाम्पल है कि आप कहें कि मैं एक महिला हूं लेकिन मैं उसको महिला नहीं मान रही, तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो सरकार डिसाइड करेगी, वो कानून डिसाइड करेगा, वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन ट्रांसजेंडर है या कौन इंटरसेक्स है, कौन ट्रांसवुमेन है, कौन ट्रांसमैन है।
अभी एक छोटा सा मैं ये भी कहूंगी कि एक बिल आया था, अभी अमिटमेंट बिल आया था 2026 अमिटमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ था, जिसमें काफी सारे ट्रांसजेंडर्स ने इसका ऑब्जेक्शन किया था। दिल्ली पे जंतर मंतर पे धरने भी दिए गए थे, जिसके लिए मैंने भी एक वीडियो बना के जारी किया था कि ये काम सरकार का है। आज अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूं तो इसमें अब एक चीज बताइए, एक बच्चा अगर पैदा होता है तो डॉक्टर कैसे जस्टिफाई करेगा? मेडिकल करके ही जस्टिफाई होता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन देख के ही जस्टिफाई हो रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है। उसी तरीके से एक ट्रांसजेंडर अगर है तो ट्रांसजेंडर जस्टिफाई एक मेडिकल प्रोसेस से गुजर के ही होगा कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है। ऐसे तो बहुत सारे फेक पर्सन भी होते हैं जो कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा काफी लड़के होते हैं जो दाढ़ी वाड़ी बना के साड़ी पहन के और बैगिंग वगैरह बधाई का काम कर रहे हैं और पुलिस उन पे कार्रवाई भी कर रही है। तो ये सारा काम सरकार का है, कानून रूप से मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मेरे को शेयर करने का हक है, बट मैं ये जज नहीं कर सकती कि कौन ट्रांसजेंडर है या कौन ट्रांसजेंडर नहीं है। मगर जो किन्नर समाज है वो LGBTQ वाली जो कम्युनिटी है उसको उसमें खुद को नहीं मानते हैं, उसमें खुद को देखिए LGBT कम्युनिटी की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो L का मतलब लेस्बियन होता है, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसका सेक्स ओरिएंटेशन लड़की ही है। यानी कि वो अपनी बॉडी में खुश है लेकिन उसका सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ एक लड़की है। इसी तरीके से अगर हम गे की बात करें, जी की बात करें, तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लड़का ही पसंद है, यानी कि वो उस बॉडी में भी खुश है लेकिन उसे सेक्स ओरिएंटेशन उसका सिर्फ एक लड़का ही है। तो आज लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, आज क्वीर हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के आपको ऐसे भी दिखेंगे, जयपुर में तो काफी सारे घूमते हुए हमें भी दिख जाते हैं जिनकी दाढ़ी वगैरह भी आ रही है और वो साड़ी पहन के तालियां बजा रहे हैं, तो वो क्वीर बोलते हैं उनको अपन किन्नर नहीं बोलेंगे, वो किन्नर समाज से लिंक नहीं रखते। आज किन्नर समाज इज ए डिफरेंट थिंग। जैसे देखिए हर एक जैसे आज हिंदुओं की बात करूं, जैसे हिंदू समाज में बहुत सारी जाति हैं और हर जाति की एक अलग से सेना है। करनी, जैसे राजपूत समाज की करनी सेना है, इसी तरीके से किन्नर समाज एक समाज है, कोई ये एक लिंग नहीं है। लेकिन आज हमारे भारत में इतनी रूढ़िवादी नीतियां थी शुरू से, और राजस्थान तो सबसे बैकफुट पे था और यहाँ पर रूढ़िवादी नीतियां बहुत ज्यादा लागू हैं। आज आप किसी गांव ढाणी में जाओगे तो वहां तो ये मान लीजिए कि किन्नर को देखते ही लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या है, ये किन्नर कौन होते हैं। आज तक लोगों को अभी पता ही नहीं चल रहा कि किन्नर कौन है। यही चीज है कि आज किन्नर एक समाज है, किन्नर कोई जेंडर नहीं है। जेंडर तो एक ट्रांसजेंडर है जो सरकार ने हमें अभी 2014 में नालसा आया था, उसके बाद 2019 के अंदर हमें मान्यता दी गई थी ट्रांसजेंडर की, कि एक तीसरा, जैसे पहले तो मेल फीमेल ही हुआ करते थे, अब फिर भी एक तीसरा कॉलम हमें दे दिया गया है ट्रांसजेंडर का। हमें पता चला है कि आप पहले लड़के थे, तो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि क्या था वो सब कुछ? देखिए मैं इस चीज को एक चीज में बताना चाहूंगी कि अगर मैं लड़का ही होती तो शायद मैं आपके सामने इस रूप में बैठी नहीं होती। और आज जिस समाज से मैं आ रही हूँ, और आपको भी पता होगा कि उस समाज को कितने संघर्षों के साथ गुजरना पड़ता है, तो एक अच्छा खासा अगर लड़का मैं होती तो शायद मैं इस रूप में आपके सामने बैठ के, और आज समाज के अंदर जो मैंने संघर्ष किए हैं वो संघर्ष से मुझे गुजरना नहीं होता। और आज मैं आपके यहाँ आने से पहले भी जब मैं उतरी भी होंगी तब भी कोई देख के मुझे यही कहा होगा कि देखो कोई किन्नर आई है यहाँ पर। तो एक किन्नर शब्द वैसे तो माना जाए तो एक उपदेवताओं में माना जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक हम लोगों को देवता समान माना जाता है। लेकिन आज कहते हैं ना कि देवता हमारे घर में पैदा हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो आज मैं आपको इस चीज में ये बताना चाहूंगी कि जब मैं पैदा हुई थी तब ना मैं लड़का थी ना मैं लड़की थी। हाँ, एक लड़के के शरीर में मैं थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने अपने आप को महसूस किया और जब मुझे पता लगा कि हाँ मैं एक्चुअल में क्या हूँ और जो मैं आपके सामने हूँ, मैंने वो रूप अपना लिया। और उसके बाद आज मेरी सारी एजुकेशन पूरी होने के बाद में फिर मैंने समाज के लिए काम करना स्टार्ट किया। तो ये जो सफर था एक लड़के की बॉडी से, मतलब आपने सर्जरी करवाई और फिर आप इस रूप में आए, तो ये सफर जो था वो कितना मुश्किल रहा? उसके लिए कैसे कैसे आप? देखिए वो मेरे लिए एक काले दिन से कम नहीं था, और उस चीज को मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज
मैं घर पे थी, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं क्या हूँ, और मैंने एक सच का रास्ता चुना। मैं चाहती तो मैं एक झूठी जिंदगी भी जी सकती थी, लेकिन मैंने एक सच का रास्ता चुना। और जब मैंने वो सच का रास्ता चुना तो मुझे कितने कांटों पे चलना पड़ा और कैसे कैसे मैंने दिन गुजारे हैं, ये मैं महसूस करती हूँ या मैं सोचती हूँ तो ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज शिव से तनीषा बनना या शिव से तनीषा की जिंदगी जीना आज मेरे लिए बहुत टिपिकल था, और आज भी मेरे लिए उतना ही संघर्षपूर्ण वो जिंदगी है, और आज मैं जी रही हूँ। ये हर दिन मेरे लिए एक संघर्षपूर्ण जिंदगी है जब हमें अपने हक के लिए लड़ना होता है। आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आपने उनसे इस बारे में बात की? देखिए, परिवार को तो बचपन से ही पता होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, क्या है। एक माँ को सब कुछ पता होता है, एक पिता को सब कुछ पता होता है। जब मुझे ऐसी चीजें महसूस हुआ करती थी, मैं अक्सर मेरी मम्मी को बताया करती थी। बचपन में मुझे आज भी एक किस्सा याद है कि मैं मेरी सिस्टर के कपड़े पहन के मैं काफी बार मेकअप करती थी या डांस वगैरह करती थी। स्कूल में कभी कोई फंक्शन हुआ करता था तो मैं एक लड़की का ज्यादा मुझे इंटरेस्ट लड़की के रोल में था। और जब मैं 17-18 की हुई थी, जब मैंने मेरी मॉम को बताया था कि एक्चुअली मैं एक लड़का नहीं हूँ, ये शरीर लड़कों का है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी फील ही नहीं होता कि मैं एक लड़का हूँ, तब मेरी मम्मी को सदमा आ गया था। और उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ भी मारा था कि ये सब बकवास है, तू बिगड़ गया है और समथिंग ऐसा। फिर लेकिन उसके बाद मुझे करीब उनको समझाने में 7-8 साल लगे, लेकिन वो नहीं समझ पाए। फिर अंत यही हुआ कि मुझे घर छोड़ना ही पड़ा। एक सच की लड़ाई के लिए मुझे निकलना ही पड़ा घर से। तो अब क्या वो आपके कांटेक्ट में है? नहीं, पिछले 10 सालों से वो मेरे किसी कांटेक्ट में नहीं है, ना वो मुझे कॉल करते हैं। उनको डर था कि आज समाज हमें क्या कहेगा, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि उसी समाज के लोगों ने आज मुझे बेटी बनाया। आज सर्व जाति के लोगों ने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। और अगर मेरे माँ बाप इस रील को या इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो मैं एक बार जरूर उनसे निवेदन करूंगी कि एक बार निभाई जरूर पधारे हमारे। तो ये जब चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था, तो आपने जब सोचा कि अब मुझे तनीषा बनना है, तो वहां वहां मतलब आपकी जर्नी। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको कि तनीषा बनना किसी को नहीं है। हाँ। तनीषा तो एक्चुअली पैदा ही हुई थी। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में आना था, उस चीज को लोगों के सामने वो रूप लेके आना था। हाँ। वो मैंने डिसाइड किया। बाकी जब मैं पैदा हुई थी तभी मैं तनीषा ही थी। वो तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे शिव नाम दिया। हाँ। और आगे जाके मैंने अपना नाम चेंज करके तनीषा किया। तो मैम, जब ये सब कुछ हो गया था उसके बाद में आपने तनीषा की बॉडी कब अपनाई थी? देखिए, मैं इस चीज को ये कहूंगी कि तनीषा तो मैं बचपन से ही थी, और यही मेरी सत्य की लड़ाई थी मेरे परिवार से, इस समाज से, कि आज जब मैं पैदा हुई तभी से जो मेरे अंदर जो फीलिंग थी, वो एक तनीषा की ही थी। और मैं फिर एक चीज कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैं लड़का होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तो आज ये एक मेरे संघर्ष की कहानी थी कि मुझे एक्चुअली में सच की जिंदगी जीना था। और मैंने आज बहुत मेरे परिवार को मैंने इस चीज के बारे में समझाया, मैंने मेरे दोस्तों को इस चीज के बारे में समझाया कि एक्चुअली में मैं हूं क्या। मेरी लड़ाई खुद से थी कि मैं हूं क्या, क्योंकि परिवार हमेशा ये कहता था कि समाज क्या कहेगा, तो समाज के कारण तू एक झूठी जिंदगी जी ले। बट मेरा लिए हमेशा से ये था कि आज जो सच है मैं उसके बेस पे काम करूंगी। तो मैंने सच के लिए आज ये रूप अपनाया। मैंने सच के लिए, क्योंकि आज मैं जब जन्मी थी तो मैं किन्नर के रूप में जन्मी थी, तो आज जो मैं थी वो मैं आपके सामने हूँ। जब आपने सर्जरी करवाने का सोचा और सर्जरी जब हुई तो उस टाइम पे आपको किसने सपोर्ट किया? क्योंकि सर्जरी में बहुत पैसा लगता है और ये सब कुछ है। देखिए, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो भी ठीक था। और जैसे कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने एमबीए कर रखी है, तो मैं उस समय जॉब भी किया करती थी। तो पहले से मुझे पता था कि मैं अब 1 साल या 2 साल बाद क्या करने वाली हूँ, तो मैंने ऑलरेडी सेविंग सारी रख रखी थी मेरे पास। फिर भी एक मोरल सपोर्ट के लिए हमें कोई मोरल सपोर्ट आज मुझे तो किसी ने नहीं किया,
और जो मेरी लड़ाई थी वो मेरी अकेले की लड़ाई थी, बाकी मोरल सपोर्ट ऐसा कोई समवन स्पेशल मेरी लाइफ में नहीं था जिसने मेरे को मोरल सपोर्ट किया हो। सर्जरी के बाद जो था वो किन्नर समाज से जुड़ने के बारे में आपने कैसे सोचा और उसमें आप कैसे गए? देखिए, किन्नर समाज से जुड़ना या किन्नर समाज में जाना एक अंतिम ऑप्शन था मेरे पास में, कि जब मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद में जब मैं इस दुनिया में वापस आई, कि तो दुनिया ने मुझे, वो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता था कि आज सर्जरी के बाद में जिंदगी और बदतर हो जाएगी, या मैं इस रूप को अपनाने के बाद जिंदगी और बदतर हो जाएगी। लोगों के ताने, आप कहीं पे जाओगे तो आपको पता है कि आज हमारे समाज को कोई रूम रेंट पे नहीं देगा, कोई नॉर्मल एक अच्छी सोसाइटी में हमें घर नहीं मिलेगा। तो एक लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास में क्या होता है कि अपने समाज में चले जाते हैं। कम से कम मेरी तरह और भी वहां पर लोग हैं, तो हम सब मिलके एक साथ आगे हमारे संघर्ष की लड़ाई जारी रखेंगे। मगर जैसे हमें पता है कि आप पहले एक लड़का थे और आपके हार्मोन्स जो थे एक फीमेल के थे, तो आप एक फीमेल की लाइफ भी तो जी सकते थे। देखिए, मैं आपको इस चीज के बारे में बताती हूँ कि ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं करी, कोशिश मैंने करी है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि आज एक लड़की की जिंदगी जीना, मैं आज महसूस कर रही हूं कि मैं लड़की हूं, लेकिन आज सामने वाले जो पर्सन है या सामने वाले कोई समाज है वो मुझे उस रूप में नहीं अपनाना चाह रहे। उनके लिए तो यही है कि यार देखिए, ये दिख तो बिल्कुल लड़की जैसी रही है यार, इसकी आवाज इतनी भारी कैसे, अरे यार ये तो किन्नर है। और आप कितनी भी सर्जरियां करवा लो, आप मां नहीं बन सकते। और आज एक चीज बताइए, एक लड़की है जो आज बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसकी जिंदगी कैसी होगी? क्या उससे कोई शादी करेगा? उससे कोई शादी नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बताती हूं कि ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि लड़का पैदा हो जाए तो भैया हमारी बहू आ जाएगी या बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, लड़की पैदा हो जाए तो पहले के टाइम पे आपको पता हो तो भ्रूण हत्याएं हो जाती थी कि अगर किसी की कोख में लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दो। तो हम जैसे बच्चे अगर पैदा हो जाएं तो आपको लगता है कि एक लड़की के रूप में हमें अपनाएंगे? तो फिर किन्नर समाज ने आपको कैसे अपनाया? क्योंकि किन्नर समाज का कहना है कि जो पैदाइशी किन्नर होते हैं हम उन्हें ही किन्नर मानते हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको कहा था कि किन्नर समाज का परसेप्शन जो आप कह रहे हैं वो पर्टिकुलर पूरे किन्नर समाज का नहीं है। वो किसी जैसे अभी किसी एक का परसेप्शन है, किसी दो का परसेप्शन अलग होगा, किसी का अलग होगा क्राइटेरिया। तो आज किन्नर समाज में भी सब मेरी ही तरह लोग हैं। आज किन्नर आप किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जो ना नर हो ना नारी हो, जो अलग हो। आज आपके सामने मैं आपको क्या दिख रही हूं? आप में आज चाहे मेरा मेडिकल करा लो, मेरे में और आप में रात दिन का फर्क है। आज भाई साहब बैठे हुए हैं, उनमें मेरे में रात दिन का अंतर है। तो आज किन्नर आप किसे कहेंगे? सबसे पहले तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी नजर में किन्नर कौन होते हैं? ये मुझे नहीं, क्योंकि आपका ये सवाल है मुझसे कि आपका ये सवाल है मुझसे कि किन्नर समाज ने आपको कैसे अपनाया। तो मैं किन्नर हूं तो किन्नर समाज में जाऊंगी ना, कहाँ जाऊंगी? क्योंकि जो किन्नर समाज के महामंडलेश्वर है वो इस चीज को डिनाई करते हैं कि हम जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, मतलब जो देखिए मैं आपको एक चीज कहती हूँ, इस पे थोड़ा सा स्टडी आप करना कि मैं फिर आपको कहूंगी कि किन्नर एक समाज है, किन्नर एक लिंग नहीं है। और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला के रूप में है। इसमें काफी सारी ब्रांचेस है। इसमें ट्रांस वुमेन भी है, ट्रांस मैन भी है, इसमें इंटरसेक्स भी है, इसमें काफी तरह के लोग हैं। और किन्नर समाज को तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एक महिला भी कर सकती है, एक पुरुष भी कर सकता है। जिसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था ममता कुलकर्णी का, जो किन्नर समाज की महामंडलेश्वर थी, जो कुंभ में जो पिछला कुंभ गया है उसमें महामंडलेश्वर का उनको पद दिया गया है। फिर वो तो एक पूर्ण रूप से महिला है जो अपना वंश भी आगे बढ़ा सकती है। तो इस सवाल को तो मैं डिनाई करूंगी कि किन्नर समाज ने क्यों अपनाया, क्योंकि आज किन्नर समाज में भी हम सब एक जैसे ही हैं सारे। आज मैं कितनी भी कोशिश करूं, आज कितना भी मैं लड़की बन के जिंदगी जीना चाहूं, क्या मैं एक बच्चा पैदा कर सकती हूं? तो जैसे अगर किन्नर समाज का जो किन्नर अखाड़ा होता है उससे एक किन्नर जुड़ सकता है, तो फिर LGBTQ जो कम्युनिटी आती है
देखिए, किन्नर अखाड़े के अपने कुछ उद्देश्य हैं, किन्नर अखाड़े के अपने कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं है कि किन्नर समाज में किन्नर ही जुड़ सकते हैं। ये किसने कहा आपको? अगर किन्नर समाज में किन्नर ही जुड़ते तो फिर ममता कुलकर्णी को क्यों जुड़वाया? मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। किन्नर समाज में कोई भी जुड़ सकता है। बट जितने मैंने इंटरव्यू देखे, मैंने पुराने इंटरव्यू देखे, उनमें जितने भी लोग थे उन लोगों ने डिनाई किया है कि हम जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको हम एक्सेप्ट। देखिए, एलजीबीटी कम्युनिटी अलग होती है ना। ट्रांसजेंडर्स हैं, वो एलजीबीटी कम्युनिटी का ही पहले पार्ट था। अब ट्रांसजेंडर में 3 वेरिएशन है, ट्रांसमैन, ट्रांसवीमेन और इंटरसेक्स। आप पहले तो क्या होता है कि हमें इस समाज को ये क्लियर करना होगा कि किन्नर क्या होते हैं, किन्नर कौन होते हैं। ठीक है, किन्नर एक परंपरा है, किन्नर एक समाज है, किन्नर एक वो व्यक्ति है जो गुरु और शिष्य की परंपरा में रहता है, जो अपने गुरु के साथ में अपने जो हमारे दाद गुरु हुआ करते थे वो बधाई की परंपरा निभाए करते थे। वही परंपरा आज मैं भी निभा रही हूँ। और आज मेरे घर के अंदर भी कम से कम 7 से 8 मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं जो मेरे घर पे रहते हैं, और हम हमारे क्षेत्र में वही परंपरा अभी चला रहे हैं। बस लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया कि उस पैसे का यूटिलाइज, उस बधाई के पैसे का यूटिलाइज आज मैंने समाज उत्थान में लगा दिया। तो अभी आपने कहा कि किन्नर समाज से कोई भी जुड़ सकता है, और आपने ममता कुलकर्णी जी का एग्जाम्पल दिया, तो उन्हें तो हटा दिया गया था उस पद से। उनको हटाया इसलिए गया था कि ममता कुलकर्णी जी के साथ में उनके जो कर्म थे वो भी आए थे साथ में अखाड़े के अंदर। तो इसलिए जो हमारे महाराज जी थे, ऋषि अजय दास जी, उन्होंने उनको हटाया था कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को अखाड़े में नहीं जोड़ सकते जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। आज जैसे कि हम सबको पता है आप किन्नर अखाड़े की प्रदेशाध्यक्ष हैं। मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि मैम जो है वो किन्नर अखाड़े की प्रदेशाध्यक्ष है। तो यहाँ तक का क्या सफर रहा, इससे जुड़ने का क्या सफर रहा? देखिए, किन्नर अखाड़े के प्रदेशाध्यक्ष ऋषि अजय दास जी महाराज, जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं, उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान के अंदर मैं सनातन की लहर चलाऊं और जो किन्नर समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको मैं खत्म करूं। तो आज पिछले जब से मुझे पद मिला है तब से मैं यही काम कर रही हूँ कि मैं आज किन्नर समाज की बुराइयां, जो इस किन्नर समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। समाज जो किन्नर समाज को जिस भावना से देख रहा है उस भावना को मैं बदलने की निरंतर कोशिश कर रही हूँ। इस पद के लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, तो वो शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की? देखिए, हमारे समाज में पद को लेने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं होती, जन्म की जरूरत होती है। कि आज अगर किन्नर समाज के अंदर आपको महामंडलेश्वर बनाना हो या महंत बनाना हो या फिर जगत गुरु का पद चाहिए, वैसे तो मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि पद हमें तो भगवान ने ही दे के भेजा ऊपर से। लेकिन ठीक है, ये सांसारिक दुनिया है। आज हमारे साधु संत, हमारे सनातन भाइयों के साथ में हमें बैठना पड़ता है अखाड़ों के अंदर, तो हमें पद की जरूरत पड़ी। नहीं तो पद तो देखिए, मैं अभी आपको एक चीज कहती हूँ कि किसी के घर में अगर 5 दिन का बच्चा भी जन्मे और वो किन्नर हो तो वो किन्नर ही होगा। उसको बड़े होके किन्नर धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है, वो पैदा होगा तब से उसको दुनिया किन्नर ही मानेगी। तो इस पद के लिए कोई चुनाव होते हैं? नहीं, इस पद के लिए चुनाव नहीं होते। इस पद के लिए जो हमारे बड़े गुरु होते हैं वो हमें हमारे कर्म देख के हमें पद के लायक, अगर हमने कोई कर्म किया हो तो वो हमें उस पद को देते हैं। जैसे किन्नर अखाड़े के जो हमारे संस्थापक है ऋषि अजय दास जी महाराज जी, उन्होंने राजस्थान में मुझे देखा कि तनीषा सनातन का काम कर रही है, तनीषा अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को सनातन के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। तनीषा आज लोगों के बीच में जो किन्नर समाज का डर था उसको खत्म कर चुकी है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, असहाय परिवारों को वो आज गोद लेके पाल रही है और आज किन्नर समाज की छवि को वो अपने क्षेत्र में उठाने का कार्य कर रही है। तो उन्होंने ये सारी चीजें देख के मुझे ये पद दिया। तो इस पद के कोई नियम होते हैं, कोई कानून? इस पद के नियम यही है कि हमें अखाड़े के उद्देश्यों के अनुरूप ही काम करना होगा। इस पद की सिर्फ यही कार्य है और सनातन को हमें आगे बढ़ाना है और समाज को हमें आगे लेके जाना है।
आपके यहाँ माता पिता तो होते नहीं है, आपके यहाँ गुरु शिष्य। हाँ, गुरु शिष्य वाली जो परंपरा होती है, हम्म। तो आपके गुरु कौन थे? हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है काफी हाँ, बरसों से, और जयपुर के अंदर सांगानेर घराने से मैं हूँ। हाँ, मुन्नी बाई मेरी दादी का नाम था और हीना बाई मेरी गुरु का नाम था, और मुन्नी बाई की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। आपके गुरु से अब आपके संबंध ठीक नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि हमारे समाज में गुरु शिष्य की परंपरा चलती है, और जब मैं इस समाज के अंदर आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि किन्नर समाज की जो कुलदेवी है वो माँ बहुचरा होती है, मुर्गे वाली माता होती है। और जिस तरीके से मुझे जितना ज्ञात है, किन्नर समाज एक हिंदू सनातन का समाज, एक अभिन्न अंग है जिसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर भी किया गया है। चाहे महाभारत में श्रीखंडी हो या प्रभु श्री राम ने हमें वरदान दिया हो, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ही एक दूसरा गुट और है जिसे हम हिंजड़ा समाज कहते हैं। अब ये जब इस चीज के बारे में मुझे पता चला कि मैक्सिमम हमारे समाज की गद्दियों पे मुस्लिम बच्चे बैठे हुए हैं, या मुस्लिम धर्म में जन्मे हुए, इस्लाम में जन्मे हुए बच्चे बैठे हुए हैं, और वो अपने ही धर्म के हिसाब से उन गद्दियों को चला रहे हैं, तो मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि जब प्रभु श्री राम की जहां बात आ रही है, महाभारत की जहां बात आ रही है, सनातन की जहां बात आ रही है, तब बधाई परंपरा ही हिंदू समाज से ली जा रही है, सनातन का नाम लेके ली जा रही है। प्रभु श्री राम ने कहा हमें कि कलयुग के अंदर किन्नरों की वाणी फलेगी, तो इस्लाम के बच्चों को क्या अधिकार? मेरा सिर्फ ये सवाल था। और जब मेरी गुरु, जैसे कि मैंने आप बताया, आप भी बता रहे हैं कि हीना बाई और हीना बानो उनका नाम है, वो एक मुस्लिम समुदाय से आती है। जब मैं उनके यहाँ चेला हुई थी, तो जब मैं उनके साथ में करीब 2 से 3 साल में उनके साथ में रही, और वहां पर सुबह शाम नमाज पढ़ी जा रही है, ईद मनाई जा रही है, मैं मेरी माता रानी की पूजा करती हूँ। मैं मेरे घर से मेरे पापा सालरसर जी वाले बालाजी को धोखा करते थे, तो वो वहां पर रोक टोक कर रही है, और वो हमें इस चीज में प्रेशराइज करती थी कि बेटा आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आपको ईद मनानी चाहिए, या आप ऐसे करके धर्म परिवर्तन करिए। तब उस चीज पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, और ऑब्जेक्शन उठा के जब मैंने पहली बार ऑब्जेक्शन उठाया तो वहां पर मेरे साथ हाथापाई हुई। और आज उसके बाद फिर मैंने ये कदम उठाया कि मैं निभाई गई, और मैंने वहां के लोगों को सबको सच बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे ही साथ हो रहा है, लेकिन जब इस चीज को हमने थाने में FIR कराई, हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब पूरे भारत में ही हमें पता चला कि पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे पीड़ित बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू बच्चे हैं जिनको ये पीड़ा जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ में भी हो रहा था। तो जो हिजड़ा जिसको हम भाई उस कम्युनिटी पे बात करते हैं, वो मुस्लिम समुदाय से आती है। देखिए, मैं इस चीज में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। हिजड़ा शब्द अरबी शब्द है, ये हज से लिया गया शब्द है। ऐसे बच्चे जो इस्लाम से आ रहे हैं, जो किसी कारण से ना नर है ना नारी है, उनको हिजड़े की इस्लाम के अंदर उपाधि दी गई थी, और उनका कार्य था कि अपने इस्लाम को बढ़ाना। इस्लाम ये कहता है, काफी मैंने मौलवियों को भी, मौलवी साहब के भी इंटरव्यू देखे हैं, कि उनके धर्म में या तो नर है या नारी है। ऐसा बच्चा जो हिजड़ा है, उनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। उनके धर्म में कोई भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वो आगे जीवन यापन उनके धर्म के अंदर बधाई लेके करे। तो अब ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? तो ये बच्चे सारे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में आ गए। और आपको पता है, जितना मुझे ज्ञात है, हमारे हिंदू धर्म में 4 गोत्रों को टाल के शादी की जाती है। 4 गोत्र क्यों टालते हैं? जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी और स्वस्थ पैदा हो। एक बायोलॉजिकली अगर मैं साइंस की भी बात करूं तो जीन्स का ट्रांसफर अच्छे से हो। लेकिन सेम आज अपन उस धर्म की बात करें तो उस धर्म के अंदर सिर्फ माँ के पेट को छोड़ के वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो उनके धर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो डिफेक्टिव बच्चे होते हैं, जिनको वो हिजड़े के नाम से उन्होंने वो नाम दिया है, और सेम वो हमारे धर्म में आते हैं बधाई लेने के लिए। जो आपके गुरु है वो
निवाई से निकाल दिए गए हैं, वो अब निवाई में नहीं रहते हैं। मेरी गुरु कभी निवाई रहती भी नहीं थी। मेरी गुरु झानाना, कुंडा बस्ती, जयपुर मालवीय नगर में रहती है। हमारा जो घराना है वो सांगानेर घराना है, जो सांगानेर पिंजरापोल गौशाला है उसके सामने मेरी ताई गुरु का घर है। अभी प्रेजेंट में वो वहीं रहती है, मनीषा बाई उनका नाम है। अब क्या उनसे संबंध ठीक होने नहीं, के चांसेस अभी मेरा अभी उनसे ऐसा कोई वार्ता किसी चीज के बारे में हुई नहीं है। हाँ। और भविष्य में अगर होती है तो वो देखते हैं कि वो क्या बात होगी। जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ आपके और आपके गुरु के बीच में, तो कपड़े फाड़े गए, इतनी लड़ाई बढ़ चुकी थी और उसमें आपकी सेफ्टी के लिए जो लोग रखे गए थे वो लोग भी उसमें इंक्लूड थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें हुआ ये था, जो हमें ज्ञात है, हाँ। कि जब जयपुर में मैंने पहली बार ऑब्जेक्शन उठाया था और जो मेरी गुरु और मेरी गुरु के गिरिया, एक्चुअली हमारे समाज में गिरिया रखने की परंपरा है, यानी कि हर एक किन्नर के साथ एक पुरुष रहेगा जो उसके सुरक्षा में भी उसका साथ देगा। और कहते हैं कि देखिए, हमारा शरीर इस लायक नहीं है पर दिल और दिमाग भगवान ने दिया है। तो एक मेंटली कनेक्शन हमारा, एक जिस तरीके से एक नॉर्मल नर नारी के बीच में प्रेम होता है, वैसे ही हमारे साथ में एक गिरिया रहता है जिसके बीच में हमारा मेंटली कनेक्शन होता है। और हिजड़ा समुदाय के अंदर ये परंपरा है कि हर एक किन्नर को एक गिरिया रखना होता था और उस गिरिये की वो किन्नर शादी करवाएगी। क्योंकि आज हम खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते, हम खुद दुनिया नहीं चला सकते, तो हम उसके परिवार को हमें ही पालना होता था। ये हिजड़ा समुदाय का एक रिवाज था। और आज भारत में जितने भी हिजड़ा समुदाय के लोग हैं या किन्नर समाज के लोग हैं, उन सब के एक गिरिया हैं। और मोस्टली ये गिरिया सारे मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि हिंदुओं के अंदर कोई भी महिला दूसरी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इनके धर्म में 3-3 रखने की आजादी थी, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गिरिया होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं। तो आपके अनुसार ये कितना सही है कि आपके ही कम्युनिटी के लोग हैं, आपके ही समाज के लोग हैं, वो इस तरह लड़ते हैं और फिर कपड़े फाड़े जाते हैं उस लड़ाई के अंदर? देखिए, लड़ाई हर किसी की अलग अलग उद्देश्य से होती है। मेरी लड़ाई मेरे को लेके हुई, मेरे धर्म को लेके हुई, मेरे आने वाले भविष्य को लेके हुई, कि मुझे मेरे तरीके से जीना था, मुझे मेरे सनातन में जीना था, मुझे धर्म चेंज नहीं करना था। इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया और आज पूरे निवाई क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया और आज मेरी गुरु अपने घर में खुश है और मैं अपने क्षेत्र में खुश हूँ। तो आपकी कम्युनिटी में भी ये धर्म परिवर्तन का चल रहा है? बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लव जिहाद, सबसे ज्यादा और किन्नर जिहाद हमारे धर्म में ही है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैंने कहा आपको कि बधाई की परंपरा सिर्फ हिंदू समाज में ही है और 90% लोग मुस्लिम हैं हमारे समाज में। किन्नर तो बहुत कम मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा हिजड़ा समाज के लोग हमारे धर्म में हैं, जो लोगों को परेशान करके बधाइयां लेते हैं और उस बधाई के पैसे का यूज ये लोग मस्जिदों के अंदर लगाते हैं। ये लोग इस्लाम को बढ़ाने में लगा रहे हैं। इनसे डर बहुत बढ़ता है। आज की जनता जो सब लोगों को एक जैसा मानने लग जाती है और वो आप लोगों से भी। देखिए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को ये पता करना पड़ेगा कि कौन हमारे बच्चे हैं, कौन किन्नर है, कौन हिजड़ा है। और जनता आज ये सोचती है कि यार हम लोग आज बधाई का जो रकम इनको दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहती हूँ बहुत फर्क पड़ता है। इन्हीं पैसों से लव जिहाद चल रहा है, इन्हीं पैसों से इस्लामीकरण चल रहा है। तो आज किसी को भी 2 रुपए देने से पहले 10 बार सोचना जरूर। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, किन्नर जिहाद, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, किन्नर जिहाद के अंदर इंक्लूड करूंगी मैं सबसे पहले लव जिहाद को, क्योंकि किन्नर समाज के अंदर जितनी भी महिला किन्नर है, जो हिजड़ा कम्युनिटी है, वो उन्हें फोर्सफुली गिरिया रखने को कहती है। गिरिया मुस्लिम समाज का होगा, उसके परिवार को उसको पालना होगा, तो वो मेंटली उस गिरिये से कनेक्ट रहेगी। तो जो भी वो बधाई का पैसा आएगा वो सारा कहीं ना कहीं लव जिहाद के रूप के अंदर उसके घर में जाएगा। तो यहाँ एक लव जिहाद बहुत ज्यादा चल गया है कि वो किन्नर अपने आप ही धर्म चेंज कर लेगी। जब उसका, अब एक चीज बताइए, जब मेरा पति ही मुस्लिम है तो फिर मैं तो ईद भी मनाऊंगी, मैं रोजे भी रखूंगी, मैं अल्लाह को भी मानूंगी। तो इस हिजड़ा कम्युनिटी ने किन्नर समाज को ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके हैं ये लोग। तो एक सबसे मेन जो है वो लव जिहाद है।
दूसरा, जितना भी पैसा बधाई का आ रहा है वो सारा पैसा ही, ये मान लीजिए जो ऊंची ऊंची गद्दियों पे बैठे हुए हैं वो सबके सभी मुस्लिम समाज के बच्चे हैं। आप चाहिए तो जाके इंक्वायरी कर लीजिए, आप जयपुर में कर लीजिए, आप राजस्थान में कर लीजिए, आप कहीं पे भी कर लीजिए। हद मार के ये झूठ बोल देते हैं कि हम तो बचपन में आ गए थे, हमें पता ही नहीं हमारे माँ बाप कौन है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके बारे में सबको पता होता है कि किसके माँ बाप कहाँ पर है और किसके कौन कहाँ का बच्चा है, कौन कहाँ से आया हुआ है। लेकिन ये तो वो चीज है कि पैसों के चक्कर में इन लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट किया और उस पैसे का यूटिलाइज इन लोगों ने गलत कामों में लगाया। तो आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हो एक तरीके से कि ये आरोप नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से यही सच बोल रही हूँ। काफी बार मैंने मीडिया में कहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आ जाइए, फेस टू फेस डिबेट कर लीजिए, या अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर FIR करवाइए, क्या दिक्कत है, मैं मेरे सबूत पेश करूंगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप लोग क्या कर रहे हो इसके लिए कि जो धर्म परिवर्तन आपके समाज में, आपकी कम्युनिटी में चल रहा है? देखिए, मैंने इस चीज के लिए एक मुहिम छेड़ी, मैंने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं हिंदू किन्नर बच्चों को अपने साथ मिलाऊं और उसके बाद में हम लोग उस चीज पे आवाज उठाएं। लेकिन जब मैं कह रही हूं कि हिंदू किन्नर बच्चों को तो लव जिहाद में फंसा दिया गया है, उनके सबके गिरिए ही मुस्लिम हैं, तो वो तो कहां मेरा साथ देंगे। तो दूसरा जो प्लान बी था मेरा, वो था कि लोगों को जागरूक करो। जब आपके घर पे कोई बधाई लेने आएगा और आप उसका आधार कार्ड मांगोगे और उसमें शबाना बानो या हीना बानो निकलेगी तो आप मत दीजिए उनको बधाई, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन परंपरा के अंदर तो किसी भी हिंजड़े को बधाई की परंपरा ही नहीं है। हाँ, किन्नर समाज की परंपरा है पर हिंजड़ा समाज की परंपरा नहीं है ये चीज। बधाई का काम आज आप देखते होंगे ट्रेनों के अंदर बहुत सारे आते हैं, बसों में बहुत सारे आ रहे हैं, चौराहे पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक चीज बताइए, क्या किन्नर समाज को ट्रेन, बस पे और चौराहे पे खड़े होने की जरूरत है? किन्नर समाज तो खुद अपने क्षेत्र की रानियां होती है। ये खुद पूरे क्षेत्र के अंदर गरीबों को पालते हैं बधाई की। आज इनके क्षेत्रवासी इनको अपने बच्चों की तरह मानते हैं, इनको बधाई देते हैं, उस बधाई का पैसा ये गरीबों को पालने में लगा रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं एक दूसरा आपको वर्ग मिलेगा जो ट्रेनों में, बसों के अंदर, चौराहे पे आप लोगों को मिलेगा, बैगिंग करता हुआ मिलेगा, रात को प्रोस्टिट्यूशन करता हुआ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो किन्नर है ही नहीं। मेरे हिसाब से या तो वो गे बच्चे हैं जो कपड़े पहन के किन्नर के रूप में तानाशाही मचा रहे हैं, या फिर वो किन्नरों के घर से चोरियां करके निकले हुए ऐसे बच्चे हैं जो इस समाज में रहने लायक नहीं थे। हमें कैसे पता लगेगा कि ये हिजड़ा है और ये किन्नर है? क्योंकि हम आधार कार्ड नहीं मांग सकते। यही सवाल देखिए, क्यों नहीं मांग सकते आप? आज आपसे मैं 500 रुपए उधार मांगूंगी, आप दे दोगे क्या मुझे? तो मैं आपके घर पे आके 11,000 21,000 मांग रही हूँ, आप ऐसे ही दे दोगे मुझे? आपके क्षेत्र में, आज जयपुर की बात मैं कर रही हूं, आपके क्षेत्र में कोई अच्छा शुभ कार्य होता है, किन्नर बधाई लेने आता है, तो आप क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी करते? ऐसे रैंडमली आप हर किसी को उठा के क्यों अपना मेहनत का पैसा देते हैं? आप उनकी इंक्वायरी करिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, किस समाज से हैं, कहाँ इनका घर है, इनकी एक्टिविटी क्या है, पता होनी चाहिए। आज किन्नर समाज ये कहता है कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो आज उस क्षेत्र के लोगों को पूरा अधिकार है कि वो किन्नर बच्चे कहाँ के हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उस पैसे का यूटिलाइज वो क्या कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं या बुरे कार्यों में लगा रहे हैं। तो ये चीजें हर किसी का हक है। वो किसी गरीब को भी डराते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपको देखिए, मैं अभी भी आपको एक चीज कहूंगी कि ये दुआ बद्दुआ तो एक प्योर सोल होनी चाहिए। एक आज पवित्र आत्मा होगी और उसका दिल अगर किसी ने दुखाया होगा तो वो तो चाहे आपकी हो, चाहे इनकी हो, चाहे किसी की भी हो, वो बद्दुआ तो सबकी लगती है। लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर बैठ के ये आप तमंचा रख के आपको ये बोलो लाइए 1 लाख रुपए दीजिए नहीं तो मैं आपको बद्दुआ दूंगी, तो आप क्या मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे? ऐसा नहीं होता। ये एक परंपरा है, परंपरा को परंपरा ही माने। आज किन्नर समाज की परंपरा थी बधाई लेने की, रीत गाने की। किन्नर समाज की परंपरा भीख मांगने की नहीं थी कभी भी, इनकी परंपरा रीत गाने की थी। कहा जाता है ग्रंथों में कि राम जी हुए थे या फिर कृष्ण जन्म हुआ था जब किन्नरों ने जाके रीत गाई थी, भजन गाए थे, तब जाके उन्होंने बधाई ली थी। लेकिन आजकल तो ये व्यापार कर लिया इन लोगों ने। ये लोग तो डराते हैं, धमकाते हैं, बदतमीजियां करते हैं। आप एक चीज बताइए, किन्नर समाज शुभ कार्यों में
शादी में बच्चा पैदा होगा तब, या गृह प्रवेश पे बधाई लेने आता है। आजकल आप देखिए कहीं किसी की शादी लेके जा रहे हैं, रात को बारातों में ये लोग आ जाते हैं। हाँ। बारातों को ये जयपुर में जबकि ये सबसे ज्यादा हो रहा है, सिटियों में ये सबसे ज्यादा होता है कि बारातों के आगे खड़े हो जाएंगे, 4-5 आगे बदतमीजी करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे, कपड़े खोलने लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो किन्नर नहीं है फिर। तो ये जो ट्रेनों में, बसों में हमें मिलते हैं या फिर घरों में आके ये सब कुछ करते हैं, उनके खिलाफ आपका जो अखाड़ा है, आपके समाज के जो, देखिए अभी आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, 200 फीट बाईपास पे कुछ समय पहले 9 किन्नरों को उठाया गया था। हाँ। जिसमें से 8 तो पुरुष थे। हाँ। और 1 उनमें किन्नर थी, जिन्होंने वहां पर व्यापार चला रखा था। और उन्होंने वहां पर बहुत क्रिमिनल एक्टिविटियां भी करी, काफी गाड़ी वालों को भी लूटा, रात को वो धंधा भी वहां पे किया करते थे। लेते हो आप? तो उसपे हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हमने उनको उठाया, उनके ऊपर जो धाराएं लगनी थी वो लगी, और उन्हें वार्निंग दी कि दोबारा ऐसे काम मत करना। लेकिन देखिए इस चीज के लिए तो सरकार को ही सख्त होना पड़ेगा, और सरकार सख्त हो भी रही है। और मैं जो अभी हमारी करंट सरकार है उनको धन्यवाद भी दूंगी कि अभी उन्होंने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में दोनों में ही एक बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर अमिटमेंट बिल करके 2026 हमारा पास हुआ है, जो बहुत अच्छा बिल है। उसके अंदर बहुत तरीके से इन्होंने जस्टिफाई की है चीजों को कि अगर आप किन्नर हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति कपड़े पहन के, दाढ़ी बना के अपने आप को किन्नर बोल देता है। हाँ। तो हम कैसे बचे? क्योंकि हमारे पास जब वो लोग आते हैं तो हमें धमकी देते हैं नग्न होने की। देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगी कि उनको ये पता है कि वो डराएंगे और आप डरोगे। तो सबसे मेन है कि मैं जितना मानती हूं, हमें खुद को जागरूक होना है। हाँ। हमें खुद सवाल करने हैं। और हर सोसाइटी के अंदर एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, नॉर्मल सोसाइटी में सब जगह होता है। उनको अपने नजदीकी थाने जाना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ये लोग आया करते हैं, हमें इनकी डिटेल चाहिए। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है बधाई देने में, बट ये है कहाँ के, ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं, तो इस चीज के बारे में पता तो होना चाहिए। क्योंकि हमारे पीछे से हमारे परिवार लोग अकेले रहते हैं, पुरुष तो काम पे चले जाते हैं, महिलाएं और बच्चे घर पे रहते हैं, ये उनको आके डराते हैं, तो वो चीजें गलत है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपको प्यार हुआ है? देखिए मैं फिर फीमेल हार्मोन्स थे। देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगी कि मैंने कहा कि हमारा जन्म, हमारा शरीर, और आज हमने किसी से मांगा नहीं, भगवान ने हमें अपने आप दिया। तो सेम सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि किसी समय ऐसा था कि मेरी लाइफ में भी कोई आया था और मुझे प्यार हुआ है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी। और उस समय हम कॉलेज में थे और उसके बाद मेरी शादी भी हो गई थी, और शादी भी हो गई थी मेरी। और एज यूजुअल मुझे पूरा विश्वास था कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे वाद विवाद हुए जिसके कारण हमें अलग होना पड़ा, और उसके बाद में आज मैं अलग अकेले रह रही हूँ। आपने कहा कि आपने शादी की और वो शादी 2 साल तक चली, तो क्या किन्नर समाज में शादी करना अलाउड है? मतलब देखिए प्यार किसी को भी हो सकता है, और आज किन्नर जन्म कोई भगवान से मांग के हम लोग नहीं लाए हैं, हमें तो ये जबरदस्ती दिया गया है। मैं तो आज कहती हूँ कि मुझे पूर्ण रूप से लड़की बना दिया जाए, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं भी अपना घर परिवार बसाना चाहती हूँ। तो उसी तरीके से कि आज किन्नर समाज के अंदर भी जितने भी, क्योंकि हमारे समाज में हिजड़ा समाज का शासन चलता आया है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी को एक एक गिरिया रखने का अधिकार है। तो गिरिया का मतलब होता है जो उनके साथ में एक ऐसा पर्सन रहे जो सुरक्षा कारणों से उनके साथ रहे, उनका ध्यान रखे। ये माना जाता है कि ठीक है, शरीर भगवान ने इस लायक नहीं बनाया, लेकिन मन और दिमाग तो बनाया है। तो वो उससे मानसिक रूप से उससे जुड़ सके। लेकिन ये भी परंपरा है साथ में कि उसकी शादी भी करवाएं और उसके बच्चों को भी पालें, उसका पूरा घर परिवार भी पालें। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी किन्नर समाज और हिजड़ा समाज के लोग हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ सभी का एक एक गिरिया है, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 60 साल का किन्नर हो, चाहे वो 100 साल का किन्नर हो। ये जो गिरिया होते हैं वो स्पेशल सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हिंदू समाज के अंदर तो महिलाओं को बर्दाश्त ही नहीं होगा कि 2 महिलाएं एक साथ रहें,
तो मुस्लिम इस्लाम के अंदर ही वो 3-3 शादी वाली परंपराएं चली आ रही है। हाँ। और हमारा समाज हिजड़ा परंपरा से चला आ रहा है जो पूर्ण रूप से इस्लामिक है। तो हमारे जो गुरु दाद गुरु हुआ करते हैं वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि आपको गिरिया मुस्लिम ही बनाना है। तो क्या कभी आपने गिरिया रखा या आपके नहीं, मैं देखिए किन्नर समाज में आने से पहले ही मैं जब कॉलेज में थी, जब मेरी एजुकेशन चल रही थी, कोचिंग चल रही थी, तभी एक पर्सन से मैं मिली और जो अपने हिंदू सनातन का ही बेटा था, मैं उससे जुड़ी। मानसिक रूप से हम लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, एक दूसरे को समझते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हुआ। और भगवान की कृपा से मेरी शादी भी हो गई थी। और मेरे भी वही सपने थे कि क्यों ना मैं भी एक अच्छी जिंदगी जीऊं। लेकिन ठीक है, किसी कारण से हम अलग हुए और उसके बाद एक नॉर्मल जैसे कि निवाई के अंदर मैं आज कार्य कर रही हूँ, वैसे फिर मैंने उसी को अपना लक्ष्य बना लिया। एक बात है जो अभी मतलब कहते हैं लोग कि ऑफिशियली अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है आपका, मतलब अब जब डाइवोर्स की बात करते हैं हम लोग, शादी की बात करते हैं, तो आप उनसे अलग हो, सेपरेट हो, तो इस बात में देखिए डिवोर्स की अगर मैं बात करूं तो डिवोर्स उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं अभी तक, और ना उन्होंने अभी तक कोई दूसरी शादी करी है। वो यही कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये समाज और ये सब तुझे एक्सेप्ट करेंगे, और मैं उस दिन का तो इंतजार वो आपके करूंगा। इंतजार में है? मे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे इंतजार में होंगे। और वो अगर आपके इंतजार में है तो आप उन्हें वापस क्यों नहीं अपना रहे? देखिए, मैं फिर एक चीज कहूंगी कि आज वो मेरे इंतजार में है नहीं है, मेरे कोई कनेक्शन में नहीं है, मेरा उनसे अभी कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, बाकी मैं काफी समय से हम लोग अलग ही हैं। अगर वो आगे फ्यूचर में आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें अपनाना देखिए, चाहोगे भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर आपने कहा कि हम में प्यार था और उन्होंने भी शादी नहीं की, तो अभी सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा ये है कि मैं अपने लक्ष्य पे काम कर रही हूँ, और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की सेवा करूं, और जो समाज हमारे समाज को जिस भावना से देखता है उसको मैं बदलूं। अभी मेरा परम लक्ष्य यही है, बाकी मेरा ध्यान और कहीं पर भी नहीं है। तो एक बार फिर हम लोग वापस आपके सेवा वाले कार्यों पे आते हैं, जो आप समाज सेवा करते हो, लोगों की सेवा करते हो। तो अब आगे क्या प्लान है कि क्या आपको, क्योंकि इतने परिवारों को आपने गोद लिया है, अब आगे क्या प्लान है इसको कि क्या? देखिए, मेरा यही है कि मेरे क्षेत्र वालों ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है और एक इज्जत की जिंदगी मिल रही है, तो क्यों ना मैं उस क्षेत्र का नाम ऊंचा करूं, उस क्षेत्र के अंदर किसी को भूखा ना रहने दूं। पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है? देखिए, राजनीति में आने का मेरा अभी कोई भी मानस नहीं है, क्योंकि आज मैं क्योंकि देखिए, आज किन्नर समाज की बात करें तो किन्नर समाज के पास शुरू से ही पैसा रहा है। बस हमें एक कमी थी, तो एक इज्जत की कमी थी जो कभी हमें समाज से नहीं मिली। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे टोंक जिले से आज मुझे बहुत इज्जत मिलती है, पूरे राजस्थान में मुझे बहुत इज्जत मिलती है। तो मैं उस इज्जत के साथ ही बहुत खुश हूं। हाँ, कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि मुझे राजनीति में आना चाहिए सेवा करने के लिए, तो जरूर आएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा कोई मेरा मानस। तो मेरी ऑडियंस को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि जो ट्रांसजेंडर्स आते हैं, जो किन्नर आते हैं, वो उनसे ना डरे? और देखिए, मैं आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि किन्नर आप ही के समाज का एक बच्चा है। आप अगर उन्हें प्यार से, अगर वो किसी के भी घर पैदा हो, तो आप उसे अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें इस लायक बनाइए कि वो समाज को बदल सके, उन्हें धिक्कारे ना। और एक सवाल मेरा इस समाज से भी है, जब किसी के घर कोई अपंग बच्चा पैदा होता है, जब वो उसे नहीं छोड़ते तो ये हमें क्यों छोड़ देते हैं? ये मेरा इस समाज से सवाल है। इस चीज का जवाब मैं जरूर एक दिन लेके रहूंगी इस समाज से, कि आज हमें, अगर हम जैसा बच्चा कोई पैदा हो जाए या अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, तो आप लोग हमें ये कहते हैं कि ये समाज क्या कहेगा। जबकि अगर आज हमें ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दी जाए, तो शायद इस समाज को बदलने का पूर्ण रूप से अधिकार हम में सबसे ज्यादा होगा।
एक लास्ट सवाल कि क्या भगवान से कभी शिकायत रही कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जिससे मेरा परिवार मुझसे छिन गया? इसी समय मुझे ये शिकायत भगवान से थी कि आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि मुझे ऐसा जन्म दिया। लेकिन जब से मैं निभाई गई हूँ और मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं कहती हूँ भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज उन्होंने मेरे से एक परिवार छीन के मुझे लाखों की संख्या में परिवार दे दिया। तो आज मेरी भगवान से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जो लिखा वो उन्होंने सही लिखा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही सेवा के लिए ही हुआ है। पहले मैं ये सोचती थी, देख रहे हैं कि पहले मैं ये सोचा करती थी कि क्यों ना मैं एक नॉर्मल महिला की तरह जीऊं, लेकिन आज जब मैं गरीब लोगों की, असहाय लोगों की सेवा कर रही हूं, तो मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके साथ जुड़ी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने मुझे अपना टाइम दिया और हमें इतनी सारी बातें करने का मौका मिला। मैं आपको भी इस चैनल यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों के माध्यम से मैं आज एक समाज में एक मैसेज दे पाऊंगी, और दे रही हूं। आपके इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आज मेरे जो विचार है वो जन जन तक जाए, और सभी जनता से भी मेरी अपील है कि आज हम भी आपके बच्चे हैं, हम कोई पराये नहीं हैं। और आज बहुत सारे मिथ ऐसे थे जो मैम से हमें पता लगे, और वो हमारे मिथ जो दूर हुए। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो किन्नर समाज को लेके और उनसे जुड़े हुए मिथ को लेके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय दोस्तों।